तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित होते हैं, ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आती है तो शनि की महादशा में आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृषभ लग्न में अगर किसी जातक का दूसरे भाव में शनि स्थित हो और ऐसी कंडीशन में अगर आपको शनि की महादशा आती है तो शनि आपको क्या परिणाम देते हैं। देखिए, अगर दूसरे भाव में वृषभ लग्न में शनि स्थित हैं तो ऐसे में शनि अपने मित्र बुध की राशि में स्थित होंगे, मिथुन राशि में। ऐसा शनि आपको वास्तव में बहुत सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा अपनी दशा के दौरान। इस प्रकार का शनि की दशा में आप वेल्थ एक्युमुलेट कर पाएंगे, अपने धन संपत्ति को अच्छे से यूज कर पाएंगे। हालांकि यहाँ शनि के होते हुए थोड़ा आप समझदारी से ही चीज़ों को काम में लेंगे। धन के मामले में आप थोड़े कंजूस अवश्य हो सकते हैं। आप जब कोई बात बोलेंगे बहुत ही सोच समझ कर बोलेंगे। ऐसे जातक का सोसाइटी में, अपने परिवार में और सरकार में मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा रहता है। हो सकता है आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा आ रही हों शनि की दशा में, लेकिन आप सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को पूरा अवश्य करेंगे। शनि की ये दशा अगर आपको अब कौन से एज पीरियड में आ रही है ये भी डिपेंड करता है। जैसे किसी को बहुत अर्ली एज में, किसी को बहुत लेटर एज में या किसी को मिड एज में दशा आ रही हो तो इसका भी अलग अलग असर पड़ेगा। इसकी चर्चा हालांकि हम वीडियो के अंत में ही करेंगे। देखिए, शनि अगर सेकंड हाउस में स्थित है तो आपकी बातचीत, आपका बोलना, आपका विचार करना, आप अपने धन के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी संपत्ति के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं, इन सभी से संबंधित ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके खुद के ऊपर। और आप निश्चित ही बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है शनि की दशा के दौरान आपको कोई धन और संपत्ति में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आपने कोई लैंड परचेज किया हो या कोई संपत्ति परचेज की हो, ऐसा हो सकता है शनि की दशा के दौरान। इसके अलावा शनि की दशा के दौरान अगर आपका बुध मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो आप वेल्थ भी एक्युमुलेट कर पाएंगे और अपने धन का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। शनि का ये दशा आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी जरूर देगा। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या एकदम से आपके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए। ऐसे में शनि आपको धीरे धीरे ही वेल्थ एक्युमुलेशन देगा, लेकिन निश्चित रूप से शनि यहाँ पर आपको बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वाणी। आपकी वाणी से आप क्या कुछ कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है शनि की दशा के दौरान। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि शनि अगर सेकंड हाउस में है तो वाणी को लेकर वो उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं बनाता है जातक को। इसलिए हो सकता है आप जहां जरूरत पड़े वहीं कोई बात बोलेंगे। शनि की ये स्थिति में, शनि की महादशा के दौरान आपको आईसाइट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको ज़्यादातर जो अनवांटेडली कोई ऐसा लाभ जो मिल रहा है जहां पर आपने कोई हार्डवर्क नहीं किया, जहां पर आपने कोई मेहनत नहीं किया, आपको बैठे बिठाए जो धन मिल रहा है, चाहे वो पैतृक संपत्ति के रूप में मिल रहा हो या किसी भी फॉर्म में मिल रहा हो, आप उसको नहीं लेना चाहेंगे। वास्तव में आप खुद जिम्मेदारी लेकर हार्डवर्क करना चाहेंगे, अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के हार्डवर्क से धन कमाना चाहेंगे और उसमें आप ज्यादा संतुष्टि महसूस करेंगे। इसके अलावा ऐसा शनि आपको लगभग परिवार से अच्छे रिश्ते देगा। अगर आपका शुक्र और बुध दोनों ही मजबूत हैं चार्ट में तो ये शनि की जो दशा है वो धीरे धीरे आपको काफ़ी धनवान बना देगी। लेकिन शनि का यहाँ होना लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाला नहीं दिखाता है। एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ स्टाइल जहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, जहाँ पर आपको धन संबंधी, अपनी फैमिली संबंधी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं धन को लेकर या आपको जिन चीज़ों का नीड है वो सारी आपकी पूरी जरूर होती हैं। तो ऐसे में एक धन के मामले में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। एक पारिवारिक जीवन में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको शनि की दशा में आ सकती है। इसके अलावा आपका मेनली कैरियर और आप धन को किस प्रकार से लेते हैं, धन के बारे में आपकी सोच कैसी है, आप कैसे अपनी सेविंग्स को करते हैं, आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये सब डिसीजन आपके लिए शनि की दशा के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। तो सबसे पहले अगर आपका सेकंड हाउस में शनि है तो ऐसे में फोर्थ हाउस पर दृष्टि पड़ेगी। फोर्थ हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको आपकी फैमिली का अच्छा साथ मिलेगा, फैमिली का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। शनि की इस स्थिति की वजह से अक्सर फैमिली के साथ थोड़ी बहुत मतभेद जरूर हो सकते हैं या ओपिनियन डिफरेंस सामने आ सकता है। शनि की ये स्थिति में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। स्टार्टिंग में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील करते समय या कोई ऐसा कार्य करते समय जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले
हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे, ये स्थिति जरूर सामने आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप बहुत अच्छे परिवर्तन भी देखेंगे। तो शनि अगर 4th हाउस को देख रहे हैं, ऐसे में घर का निर्माण कार्य या घर में किसी भी प्रकार की कोई अन्य ऐसी कार्य जो आप निर्माण से संबंधित देख रहे हैं, या कोई भी लैंड का परचेज वगैरह करने का कार्य हो, इस प्रकार के कार्य आप ज़्यादातर देखेंगे। साथ ही साथ फैमिली की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, फैमिली के मामले में जो आपकी वास्तव में जिम्मेदारियां बनती हैं, उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से आप निभाने की कोशिश यहाँ करेंगे। शनि का 4th हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से हो सकता है फैमिली के सदस्य जिस वे में आप उनसे सपोर्ट चाहते हैं उस वे में आपको सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां रहेंगी आप उनको निश्चित ही पूरा करेंगे। तो शनि का 4th हाउस को देखा जाना आपको आत्मसंतुष्टि प्रदान करेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बनाएगा फैमिली के मामले में, और फैमिली पर आपका पूरा फोकस रहेगा। साथ साथ में क्योंकि 4th हाउस आपका सुख स्थान है, ऐसे में आप अपने सुख पर फोकस जरूर करेंगे, अपने घर परिवार के सुख पर ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने को देखेंगे। इसके बाद शनि का एस्पेक्ट पड़ता है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव को जब शनि एस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसे में यहाँ पर आपको शनि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से लाभ देते हैं, अकल्ट से लाभ देते हैं, रिसर्च वगैरह में काफ़ी अच्छा फायदा देते हैं। पैतृक संपत्ति और आपके इन-लॉज से जो लाभ देते हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आप खुद से वेल्थ एक्युमुलेशन चाहते हैं, अपने खुद के प्रयासों से आप धन कलेक्शन करते हैं या धन बनाते हैं या प्रॉपर्टी बनाते हैं, आप जो कुछ भी हासिल करते हैं खुद के प्रयासों से करना चाहते हैं। तो शनि का ये जो एस्पेक्ट है 8th हाउस पर, उसकी वजह से आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में जो सडन चेंजेस आते हैं उनकी कमी रह सकती है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हमेशा जाना चाहिए अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शनि का 8th हाउस को देखा जाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। आपको कोई भी ऐसा गेन जो बहुत लंबे समय से हो रहा हो, जो एक स्टेबल इनकम के रूप में आपके पास आ रहा हो, उन गेन के लिए शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। तो शनि की महादशा के दौरान आप एक स्टेबल इनकम सोर्स ढूंढ सकते हैं। इसके बाद शनि देखेंगे आपके 11वें भाव को। 11वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में यहाँ जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी, क्योंकि आपके लिए आपके स्टेटस के बारे में, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कौन क्या कह रहा है, कौन किस प्रकार से आपको ट्रीट कर रहा है, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में आप दूसरों को सपोर्ट भी बहुत जल्दी करेंगे, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग पर्सन साबित होंगे। ऐसे में हो सकता है कि आपका पैसा कहीं अटक जाए शनि की दशा के दौरान, या पैसे से संबंधित कभी कभी ऐसी रुकावटें आ जाएं जहां पर आपको कोई पेमेंट करना है लेकिन आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, या अमाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा यहाँ रुकावटें देता है, धन के आदान प्रदान में थोड़ी सी दिक्कतें देता है, लेकिन आपको जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। शनि की दशा के दौरान एक बात ये भी है कि जो कुछ आप हासिल करेंगे उसको आप लंबे समय तक बनाकर रख पाएंगे, आप अपने पास रख पाएंगे और होल्ड कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। अब देखिए, आपको हो सकता है शनि की जो दशा है वो किसी भी एज पीरियड में आ रही हो, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। शनि की दशा मान लीजिए आपको बहुत अर्ली एज में आ रही हो, इस वजह से हो सकता है कि आपकी फैमिली का स्टेटस उतना अच्छा ना रहे। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़ाव महसूस होता है, या आपकी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली रही है, लेकिन आपके जन्म के बाद जैसे जैसे आपकी दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी फैमिली की ग्रोथ होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की और आपकी खुद की दोनों की ही अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत अर्ली एज में दशा आ जाती है तो ऐसे में थोड़ा सा पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकती है, आपको कंसंट्रेशन में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। फैमिली के साथ आपका जो कनेक्शन है काफ़ी अच्छा रहेगा, साथ साथ में फैमिली का जो केयर मिलेगा आपको वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा हो सकता है आपको मिड एज में ऐसी दशा आ रही है, तो मिड एज में किसी का भी अगर शनि का दशा आ जाता है, ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए स्टार्टिंग में हार्ड होगा धन वगैरह कमाना, अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट करना, ये सब। लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप बहुत मैच्योर होते जाएंगे, आप बहुत परिपक्वता लेते जाएंगे, और इस वजह से आप अपने जो निर्णय लेंगे काफ़ी ठोस लेंगे।
हाँ, मिड एज में कभी-कभी आप आगे चलकर कंजूसी ज़रूर बरत सकते हैं धन संबंधी मामलों में। साथ-साथ में यहाँ पर थोड़ा-सा वाणी को लेकर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शनि दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर बात बोलेंगे, आप सीधी बात बोलेंगे, तीखी बात बोलेंगे। इससे आपकी फैमिली के साथ और आपके दूसरे लोगों के साथ कभी-कभी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अब हो सकता है किसी को बहुत लेटर एज में शनि की दशा आ रही हो। लेटर एज में शनि की दशा आने से आपको स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी इनकम में स्टेबिलिटी, साथ-साथ में आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वास्तव में फैमिली के प्रति, उनसे वास्तव में आपको अवगत करवाता है। अगर आपने कोई ज़िम्मेदारी पूरी ना करी हो, आपने कोई काम पेंडिंग छोड़ा हो, उनके लिए शनि आपको करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ-साथ में धन संपत्ति और स्टेटस के मामले में आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। शनि यहाँ है तो देखिए खर्चों को लेकर जातक उतना ज़्यादा क्लियर नहीं रहता, वो हमेशा बचत करने पर ही ज़्यादा फोकस करेगा शनि की दशा के दौरान। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपका शनि सेकंड हाउस में स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो।